हेलो एवरीवन, श्रृंखलास ब्लूमिंग लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, आज हम ब्लेसिंग ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। हमने कराया था गुरुजी का सत्संग, तो सबसे पहले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं उस सत्संग की और लंगर प्रसाद कराया था उसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो मैंने किस तरह से तैयारी की, सारी संगत आई जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी सारी संगत जी आएगी, और कैसे घर में एडजस्ट हो गई पता ही नहीं चला। और मैंने कैसे सारी तैयारियां की और गुरुजी ने सारी तैयारियां आसानी से यूं ही करा दी। मैंने 60 से 70 लोगों का लंगर प्रसाद बनाया था और 100 लोगों के लिए वो हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सारा सत्संग हुआ और कितना आनंद आया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक दिन पहले शाम को दही जमा दिया था रायते के लिए। लंगर प्रसाद में हम बना रहे हैं बूंदी का रायता, छोले की सब्जी, पूड़ी, और हमारे साथ में ही एक फ्लैट है तो भाभी जी ने सेवा ली है, सूखे आलू बनाएंगी वो और चटनी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा काम था शाम को दही जमाना। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 लीटर दूध लिया था और उसका घर पर ही दही जमाया था। जब हम कोई चीज़ घर पर तैयार करते हैं तो बहुत सैली होती है वो। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया दही जमने के लिए तैयार। सुबह उठते ही इसे हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए थे छोले, मैंने 2 किलो के लगभग छोले लिए थे। और ये देखिए यहाँ पर आ गया है जल प्रसाद। गुरुजी के सत्संग में पहला भोग जल प्रसाद का होता है। ये है टॉफियाँ जो आरती की थाली में रखी जाएंगी। दही के बाद दूसरा बड़ा काम था छोले भिगोना। अगर ये भूल जाती तो गड़बड़ हो जाती, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर छोलों को भिगोने के लिए भगोने में डालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है जिससे छोले अच्छे से भीग जाएंगे और सुबह फटाफट से ये फूल जाएंगे। इधर मैं छोले भिगो रही थी और उधर गुरुजी का स्वरूप भी घर पहुँच चुका था। जब सत्संग कराना होता है तो जो आंटी जी सत्संग करने आती हैं तो उनके घर से एक दिन पहले सामान लेके आना होता है। तो ये सेवा भाभी जी ने की थी। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी स्वरूप लेके आ रही है। ये सारा सामान आ गया, देखिए दर्शन कर लीजिए गुरुजी के। इसी रूम में दरबार सजेगा, इसको मैंने खाली कर दिया है रूम को। तो ये गुरुजी का सत्संग आ गया है। जय गुरुजी। ये हमारी बगल वाली भाभी जी ये लेके आई हैं अभी गुरुजी का स्वरूप और सामान। तो कल मिलते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। यहाँ पर बिटिया रानी बैठी हुई है। ये कड़ा प्रसाद के लिए मैंने आटा भून दिया है। कड़ा प्रसाद उसी समय बनेगा 4 बजे। अब हम उबालने जा रहे हैं छोले। छोले में हम चाय पत्ती वाला पानी न डालकर यहाँ पर मैं आंवला और सारे खड़े गरम मसाले, साथ में पीपल भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कपड़ा गंदा नहीं है, आंवले की वजह से ये गंदा हो गया। ये कॉटन का हैंकी था तो मैंने वो कर लिया है। यहाँ पर मैंने हींग का पानी और काफ़ी मात्रा में गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ है डालकर उबालने रख दिए हैं छोले। मैं 3 से 4 कुकर में छोले उबालने घर रखाई हूँ। यहाँ पर मैं आ गई फटाफट से नीचे। छोटा सा मार्केट है, फूल वाली को रिमाइंडर देने। मैंने 2 दिन पहले फूल का ऑर्डर दे दिया था। तो मैं इनसे कहने आई थी कि 12 बजे तक फूल घर पर पहुँचा देना। टमाटर काट के गई थी, अदरक हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से रात में ही तैयार करके रख लिया था। अब बारी है ग्रेवी बनाने की। तो मैंने फटाफट से ये सब पीस लिया है और अब मैं छोले की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने जीरा, तेज पत्ता और इसमें मैंने मेथी दाना डाला है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। छोले बहुत टेस्टी बने थे,
सबको बहुत ही टेस्टी लगे थे कि अलग सा स्वाद आ रहा है। अब मैं ग्रेवी को यहाँ पर भूनने रख दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। लगभग आधा घंटे में ये ग्रेवी भुन के तैयार होगी। जब तक मैं थोड़ा सा और काम कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर छोले उबाल कर मैंने एक बड़े पतीले में सब इकट्ठा करके ग्रेवी भूनकर इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए लगभग छोले इस तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। अब मैंने फटाफट से यहाँ पर रायता बना लिया है। मैंने इसे 2 भगोने में रायता तैयार किया था। यहाँ पर मैंने बूंदी भी डाल दी है इसमें। मैं 2 से 3 घंटे पहले यहाँ पर रायता तैयार कर रही थी, तो इसका फ़ायदा ये है कि मुझे बूंदी को गर्म पानी में नहीं डालना पड़ा था। ये 2-3 घंटे में अपने आप से फूल के तैयार हो जाएगी। हींग जीरा मैंने एक दिन पहले भून के रख लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग का पानी भी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। इस रायते को मैंने बिल्कुल यूपी स्टाइल में बनाया है। इसका 2 भगोनों में फ्रिज में करके रख दे रही हूँ, जिससे आसानी होगी, रायता खट्टा नहीं होगा, एक एक करके निकल आएगा। अब बज चुके थे 12, तो मैंने सोचा बस जल्दी से पूड़ियों का आटा लगा दिया जाए, जिससे आधा घंटा रेस्ट देने के बाद पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। तो मैंने 4 से 5 किलो आटा फटाफट से इस बड़े भगोने में डाल कर गूँथना शुरू कर दिया था। जब हम इस तरह से आटा मलते हैं, जब हमें ज़्यादा आटा मलना हो तो हम किसी बड़े पतीले में मलते हैं, तो आटा बहुत आसानी से मल जाता है और कुछ भी गंदगी नहीं होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ढेर सारा आटा मल लिया है और कुछ सेवा कराने आएंगे, थोड़ी सी वो हेल्प कर देंगे जब तक इन आटों की पूड़ियाँ बनेंगी। इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दे रही हूँ। अब लगभग सारा काम हो चुका है। छोले मैंने दोबारा से गैस पे चढ़ा दिए थे उधर, तो इसमें उबाल आ चुका है। मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम धनिया काट के रख लिया था, तो मैंने आधा धनिया तो कुछ इस तरह से छोलों में डाल दिया। इधर देखिए बीच में बिटिया रानी एक कमरे में बैठी आरती की थाली की तैयारी कर रही हैं। आरती की थाली में यहाँ पे दीपक रखा जाता है, गुरुजी के सत्संग की जो आरती की थाली होती है, और टॉफ़ियाँ आरती के बाद में सबको ये प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। तो ये देखिए बड़े शौक से ये थाली तैयार कर रही हैं। इधर बैल बजी तो मुझे लगा फूल वाले भैया ही होंगे, तो फूल वाले भैया ही निकले। तो ये यहाँ पर आ गए हैं, 1 बज चुका है लगभग, फूल लेके आ गए हैं। बस इनका ही इंतज़ार था, क्योंकि 2 बजे आंटी जी दरबार लगाने आएंगी। ये देखिए भैया बहुत अच्छी अच्छी माला बना के लाए थे, 7-7 फीट की, और गुरुजी का हार, रंगोली के लिए बहुत सारे फूल लाए थे। यहाँ पर बगल वाली भाभी भी लगी हुई हैं, उन्होंने सूखे आलू की सेवा ली है और चटनी बना रही हैं। इधर मैंने सोचा जल्दी से बस छोलों में तड़का लगा दिया जाए, फिर तलेंगे पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पर एक पाउच मैंने पूरा SDS का एक गरम छोले मसाला आता है, वो बहुत टेस्टी होता है, बिना लहसुन का होता है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी है देगी लाल मिर्च। गुरुजी की कृपा से प्रसाद इतना अच्छा बना था, ना तो नमक तेज़ था, ना कम था, ना मिर्ची ज़्यादा थी। बस उनकी कृपा थी कि लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना था। तो ये देखिए तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं छोलों में डाल दूँगी।
यहाँ पर बिटिया रानी ने पूरी थाली सजा ली है, ये देखिए। और वो बहुत खुश है, और भी वो बहुत ढेर सारा काम करा रही है, हेल्प कर रही है। यहाँ पर आंटी जी आ चुकी हैं, जो सत्संग में आंटी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गुरुजी के सत्संग में लेडीज़, छोटी बच्ची हो या बड़ा हो, उसको आंटी जी कहा जाता है, और जो जेंट्स होते हैं उन्हें अंकल जी कहा जाता है। तो यहाँ शालू आंटी जी आ गई हैं, ये दरबार लगाने की तैयारी कर रही हैं। ये बहुत अच्छी हैं, पहले भी ये 2 बार हमारी बिल्डिंग में गुरुजी का सत्संग करा चुकी हैं। सारे बच्चे लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से सुंदर सा जी का दरबार लगे। तो ये देखिए फटाफट से वहाँ दरबार लग रहा है। ये है मेरी पुष्पा, जो हमारे यहाँ पर 9 से 10 साल से मेरी हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ियों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा था, जिससे कम पूड़ियों में भी सबका पेट भर जाए अच्छे से जल्दी से। तो हमें सारी पूड़ियाँ पहले ही सेक के रखनी थी। अब मैं थोड़ा हेल्प करा रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई पुष्पा को सौंप दी है, वो पूड़ियाँ तल रही है। और एक सामने भाभी जी रहती हैं, वो पूड़ियों को सेवा करने आ गई हैं, बोली थी मेरे को भी कुछ सेवा दे दीजिए। तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही हैं। आंटी जी ने पूछा था आपका कौन सा कलर फेवरेट है, तो मैंने कहा येलो कलर। आंटी जी के पास सारे कलर के चोले होते हैं भगवान जी के, गुरु जी के। तो वो येलो कलर का चोला लेके आई हैं रंगोली के लिए। दूसरी आंटी जी फूल तोड़ रही हैं, ये देखिए। जी के सत्संग में सब मांग मांगते हैं, हमें सेवा दी, हमें सेवा दी थी कि बताइए जला सारा सुंदर लग रहा है। साथ में आज हमारे यहाँ पर आ चुके हैं बाबा के साथ तैयारियां बस होने ही वाली हैं। शालू आंटी रंगोली सजा रही हैं, ये देखिए कितनी सुंदर उन्होंने चरण पादुका के पास रंगोली बनाई है। फूल वाले भैया ने भी बहुत अच्छे फूल और माला बना के कुछ नहीं, जिसका कल है ना उसकी वहाँ बुकिंग कर रही थी, फूलों वाला वो आ गई प्लेट में। मैंने आपको कहा था कि चिंता मत करना, बीच वाले कमरे में देखो। ये बहुत सुंदर सजाया है आपने। शुरू करूं, जला दो आंटी जी। ठीक 5 बज चुके हैं, सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमने दीप प्रज्वलित किया। यहाँ पर शिव दरबार, ठाकुर जी और गुरु जी विराजमान है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना की। बड़ी मुश्किल से तो है, ये तो बहुत बड़ा काम है, तो पसीना छूट जाता है। जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी, जय हो बाके बिहारी लाल की, आज शक्ति देवी देवताओं की जय। बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, ताकि वो मतलब हमें खड़ा होना है गेट 5 बजे। ठीक सत्संग शुरू होने जा रहा है, दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब जी को बुलाया जा रहा है। तो वेलकम के लिए हमें मेन गेट में, मैं अपने घर के बाहर मैं और मेरी बेटी वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आगे आप सत्संग का आनंद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए।
हाँ बस रायते में उसी समय नमक अभी पड़ता बैठ जाओ, है। अभी बैठ जाओ। भुवन जन सोहे, ओम जय शिव ओंकारा। लावन माला रुंड माला धारी, रुंड माला धारी। चंदन वृंदा भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, पब्लिक ही तो है, तभी तो बुला रहे चलो सही डांस करो अंदर जाके, जगह सब जगह हो जाती है। और यहाँ पर शादी में म्यूजिक जाओ सही जाओ, चलो चलो सब लोग। हो गया। मेरा हो न कोई सहारा में, हरदम तेनू पुकारा में। मेरा हो न कोई सहारा में, हरदम तेनू पुकारा में। ऐसी कर ले।
सुबह हो चुकी थी सत्संग के बाद, तो सबसे पहले गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया जाता है बिस्किट के साथ। तो सबसे पहले मैंने घर की सफाई कराई पुष्पा के साथ, और फिर चाय प्रसाद नहाई थी, फिर चाय प्रसाद बनाया, फिर गुरुजी को भोग लगाया। तो मैंने यहाँ पर गुरुजी के लिए तड़के वाली और कुछ इस तरह कुल्हड़ की खुशबू वाली चाय बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट के साथ गुरुजी के लिए चाय प्रसाद का भोग लगाया है। थोड़ी देर हम उसे ढक के रखेंगे जिससे गुरुजी भोग लगाएं। और बगल वाली भाभी भी आ गई थी चाय प्रसाद का भोग लगवाने। तो इस तरह से कुछ देर हम रूम में बैठे और प्रार्थना की। तो अब हम सब लोग मिलके इस चाय प्रसाद लेंगे। इस चाय को हम और दूसरी चाय में मिला देंगे जिससे कि सबके पास चाय प्रसाद का भोग चला जाए। भाभी जी बोली आपके घर पे तो अमृत वर्षा हुई है। तो कुछ इस तरह से दीवार पर जल की कुछ इस तरह की लाइन बन गई थी। तो मैं तो जानती नहीं थी। तो भाभी जी बोली गुरुजी ने आपके घर में अमृत वर्षा की है। तो सुनकर अच्छा लगा। अब 11 बज चुके हैं, 12 बजे गुरुजी को विदा करना है। तो उनको मैं स्टफ पनीर का पराठा बना रही हूँ। उनको आलू का पराठा, पनीर का कुछ इस तरह के पराठा बहुत पसंद है। तो आज मैंने खूब स्टफिंग भर के चांदनी चौक स्टाइल में खूब अच्छे से वहाँ पर तले हुए पराठे मिलते हैं डीप फ्राई, कुछ उस तरह का मैं यहाँ पर पराठा तैयार कर रही हूँ प्रसाद के लिए। तो हम इसको दही मिश्री के साथ गुरुजी का भोग लगाएंगे। तो मैंने देसी घी और बटर में 2 जल्दी से पराठे तैयार करे थे, क्योंकि फिर हमें सारा सामान इकट्ठा करके चूल्हा सब समेट के आंटी जी के घर देने जाना है। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल, भोले बाबा और गुरुजी को पनीर का पराठा, जल प्रसाद और दही मिश्री का भोग लगाना। इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करूँगी। साथ में आपको दर्शन कराएंगे हम माता रानी के दरबार के, क्योंकि हम शाम को गए थे माँ के जागरण में। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे 2 छोटी कन्याएं बहुत सुंदर डांस कर रही थी। तो देखिए, और साथ में आने वाले हैं नवरात्रे। तो जल्दी जल्दी से करिए नवरात्रों की तैयारियाँ, और पहले से ही हैप्पी नवरात्रे। तो ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलेंगी जिसने ये ब्लॉग देखा है पूरा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं कुछ लेके रेसिपी या कोई ब्लॉग। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।